हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर के बारे में। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दिया था और ये हमारी क्लास 7th है। और दोस्तों एक बात और कि आपने पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लास को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आप हमारी क्लासेस को देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने का कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों अभी करंट अफेयर का जो है क्लास की डिमांड हो रही है, तो उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली करंट अफेयर्स या फिर वीकली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करें इस चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो टीचर की कमी होने की वजह से थोड़ा हम और सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर हमने भी सोचा था कि करंट अफेयर्स की क्लास डेली या फिर वीकली प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स करते रहिए, हमें कोई सुझाव देना है तो देते रहिए, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर की भी क्लास जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज देख लेते हैं पहला टॉपिक है फॉरेन। देखते हैं कि इंडिया में जो है फॉरेन अटैक यानी विदेशी जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था और किसने किया था। तो भारत पर विदेशी आक्रमण डरायस ने किया था। ठीक है, और इसने कब किया था? उसने किया था 516 BC में। ठीक है, BC याद रखिएगा, BC है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, AD नहीं है, आफ्टर डेथ नहीं है, BC है, बिफोर क्राइस्ट है। ठीक है, तो डरायस का कितना शासनकाल था? 500 से 486 BC तक। ठीक है, ये डरायस आया था इंडिया में और इसने भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया था। ठीक, और दिस वॉज द फर्स्ट फॉरेन अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत पे जो है पहला विदेशी आक्रमण, ठीक है, विदेशी आक्रमण किसने किया था? डरायस ने किया था। और कब किया था? 1516 BC में किया था। ठीक, आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है अलेक्जेंडर या सिकंदर। सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। सिकंदर के बारे में भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सिकंदर का जो शासनकाल था 336 से 323 BC तक। ठीक, अब देखते हैं सिकंदर और अलेक्जेंडर एक ही बात है। ठीक है, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर बोला जाता था। सिकंदर अटैक इंडिया इन 326 BC। ठीक है, जो सिकंदर था उसने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 BC में किया था। ठीक है, फिर एट दिस टाइम द किंग ऑफ तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला, उस समय तक्षशिला का जो किंग कौन थे, राजा कौन थे? अम्बी थे। ठीक, 326 BC में तक्षशिला का राजा कौन था? अम्बी थे। ठीक, सिकंदर डिफीटेड किंग, सिकंदर ने फिर से पोरस को हराया था। हम सब जानते हैं सिकंदर और पोरस की लड़ाई युद्ध हुआ था जो झेलम नदी के किनारे हुआ था और ये बहुत प्रसिद्ध और फेमस अटैक हुआ था, बैटल हुआ था। तो सिकंदर डिफीटेड किंग पोरस एट द बैटल ऑफ झेलम। ठीक है, आगे देखते हैं। पोरस वॉज द किंग ऑफ पंजाब। उस समय पोरस जो था पंजाब का राजा था। एट दिस टाइम द किंग ऑफ मगध वॉज धनानंद। ठीक, उस समय 326 BC में जो मगध, इसके बाद मगध डायनेस्टी आएगी, उसको हम पढ़ेंगे। तो मगध का जो राजा था उस समय कौन था? धनानंद थे। ठीक, फिर अलेक्जेंडर वॉज डाइड एट द एज ऑफ 23 ईयर्स इन बेबीलोन। फिर अलेक्जेंडर की जो मृत्यु हो जाती है 23 साल की उम्र में ही, और वो कहाँ पे उसकी मृत्यु होती है? बेबीलोन में। ठीक है, 323 BC में उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए 23 साल का बच्चा है और इतने सारे अटैक करता है और कई सारे जो राजाएं होते हैं, राजा महाराजा, उनको पराजित करता है और अपना साम्राज्य को और आगे विस्तार करता है। लेकिन बाद में 23 साल की उम्र में 323 BC में बेबीलोन में वह उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है मगध एम्पायर यानी मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। ठीक, मगध साम्राज्य में 2 डायनेस्टी आती हैं, एक हरियन डायनेस्टी है
और एक इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो दूसरी डायनेस्टी है उसके बारे में देखेंगे। तो मगध, मेन टॉपिक हमारा मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर। उसमें अब पहला है हरियन डायनेस्टी। तो हरियन डायनेस्टी के पहला रूलर कौन है, यानी राजा शासक कौन है, बिंबिसार। ठीक, हरियन डायनेस्टी के पहला जो शासक हैं बिंबिसार हैं, और बिंबिसार का शासनकाल कितना है, 543 से 492 BC तक। ठीक, ये जो शासनकाल का टाइम पीरियड है, ठीक है, ये हमने NCERT के हिसाब से लिया है। तो आप यही याद करिएगा, किस कहीं और देखेंगे तो सबका शासनकाल कहीं ना कहीं ऊपर नीचे दिया रहता है। तो जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो NCERT को ही फॉलो करते हैं, कहीं और से उसका सोर्स जो होता है उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमने जो ये सोर्स लिया है ये NCERT से लिया है। ठीक, तो यही आप सही मान के चलिएगा। तो देख लेते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरियन डायनेस्टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो बिंबिसार थे हरियन डायनेस्टी के फाउंडर थे, यानी हरियन डायनेस्टी बिंबिसार द्वारा बनाई गई थी। उनका चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम क्या था, सैनिक। सैनिक उनका बचपन का नाम था। और कैपिटल क्या थी, कैपिटल राजगीर। ठीक है, राजगीर में कैपिटल थी उनकी, जो राजधानी थी। और बिंबिसार वॉज द पैटर्न ऑफ गौतम बुद्ध। पैटर्न यानी संरक्षक, संरक्षक। ठीक है, गौतम बुद्ध के संरक्षक थे और गौतम बुद्ध को फॉलो करते थे, गौतम बुद्ध को मानते थे। जीविका, एग्जाम में बहुत पूछता है ये जीविका के बारे में। जीविका वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ बिंबिसार। कोर्ट फिजिशियन यानी वैद्य, जो पुराने शासन काल में क्या होते थे, वैद्य होते थे। ठीक है, जो डॉक्टर सभी होते हैं उस समय वैद्य उनको बोला जाता था। तो जीविका जो थी, ये जीविका जो है ये वैद्य किसके थे, बिंबिसार के। ठीक है, फिर देखते हैं बिंबिसार वॉज इम्प्रिजेंट, सॉरी यहाँ पे डी रहेगा, इम्प्रिजेंट बाय हिज सन आजाद शत्रु। जो बिंबिसार थे उनको उनके लड़के ने ही, जो अजात शत्रु था इनका बिंबिसार का लड़का, उसी ने इनको कैदी बना दिया था, कैदी बना के और खुद शासन करने लगा था। ठीक है, तो इनका जो है शासनकाल यहीं पर खत्म हो जाता है बिंबिसार का, क्योंकि इनका जो लड़का है अजात शत्रु वह अपने पिता को ही, बिंबिसार को ही इस जेल में डाल देता है और कैदी बना देता है और खुद शासन करने लगता है। ठीक है, तो इसके बाद अभी आएगा जो अगला शासक है अजात शत्रु। तो चलिए अजात शत्रु के बारे में देख लेते हैं। अजात शत्रु, अजात शत्रु का जो शासनकाल है 492 से 460 BC तक है। ठीक है, तो अजात शत्रु का पहला पॉइंट है, अजात शत्रु वॉज द फर्स्ट किंग। यह ऐसा पहला राजा था अजात शत्रु जिसने अपने पिता की हत्या की थी। अजात शत्रु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया, भारत का। ठीक है, इंडिया, हु किल्ड हिज फादर एंड बिकेम द फेमस एज पित्राहंता। ठीक है, ये एक उपाधि है, टाइटल है पित्राहंता। उसने अपने पिता को, जो अजात शत्रु था, इंडिया का, भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या की थी और फिर जो है उसको पित्राहत्रा के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, फिर उसका देखते हैं अगला चाइल्डहुड नेम जो है, यानी बचपन का नाम कीनिक था। ठीक है, कीनिक, अजात शत्रु का चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम कीनिक था। ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अजात शत्रु ने पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पे, राजगीर इन 4083 में BC में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कहाँ पे मनाया गया था और किसने मनाया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो किसने किया था, अजात शत्रु ने ऑर्गेनाइज किया था पहली बार फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को। और कहाँ पे किया था, राजगीर में। कब किया था, 483 BC में। ओके, फिर आगे देखते हैं, अजात शत्रु एक्सटेंडेड हिज एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग द लिच्छवी। अजात शत्रु था वह अपना एम्पायर, जो साम्राज्य था, उसको विस्तार कर रहा था और उसने किसको डिफीट किया था, पराजित किया था, लिच्छवी को। लिच्छवी को हरा के वो अपना साम्राज्य जो है विस्तार कर रहा था। ठीक है, इन दिस बैटल, जब वह
लिच्छवी से लड़ाई युद्ध कर रहा था, तो उस समय उसके 2 वेपन थे, ठीक है, बहुत माना जाना था। ये वेपन थे, पहला था महासिलिकांतक, ठीक है, महासिलिकांतक और रथ मुसाल। ये रथ मुसाल, जैसे रथ मुसाल क्या था कि जो रथ आप देखे हैं महाभारत और इन सब में, तो रथ होता था तो उसके पहिए जो होते हैं, पहियों के बगल में भी कांटे कांटे लगा दिए जाते थे और उसके आगे भी, ठीक है। ये एक मूवी है, मूवी में उस तरह का दिखाया गया है। उससे क्या होता था कि जो जब रथ चलता था उससे भी जो दुश्मन थे कुचल दिए जाते थे, और साथ ही साथ जो पहियों में लगा होता था कांटे, उससे भी वो घायल हो जाते थे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अजातशत्रु का यहीं पे जो है टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। फिर अगला शासक आता है उदयन, ठीक है। तीसरा जो शासक है उदयन है, और इनका टाइम पीरियड है 460 से 444 BC तक। तो देख लेते हैं, उदयन शिफ्टेड हिज कैपिटल। उदयन ने अपना जो कैपिटल था, राजगीर थी, ठीक है, राजगीर, उसको कहाँ कर दिया था? पाटलिपुत्र में कर दिया था। कब किए थे? 460 BC में। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। वह फॉलोअर जैनिज्म के फॉलोअर थे, यानी जैनिज्म को मानते थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। द लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी वॉज नागा दशक। जो इस डायनेस्टी के थे लास्ट रूलर यानी आखिरी जो शासक थे नागा दशक थे, ठीक। उनका जो हत्या हो गई थी, कौन किया था उनकी हत्या? ही वॉज किल्ड बाय शिशुनाग, ठीक। जो लास्ट रूलर थे नागा दशक थे, और उनकी हत्या शिशुनाग ने कर दी थी। और शिशुनाग ने इनकी हत्या करने के बाद एक अपना डायनेस्टी विस्तार किया था, वो आगे देखते हैं अभी। तो दूसरी डायनेस्टी आती है अब शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी कब से कब तक चली थी? 412 से 344 BC तक चली थी। तो इसके भी शासक हैं, कई शासक हैं। तो पहला शासक है शिशुनाग खुद है इसके पहले शासक। इनका जो पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है शासनकाल का, 412 से 394 BC तक, ठीक है। और इनका पहला ही सिर्फ एक ही है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, ओके। फिर अगले आते हैं शासक कालशोक या फिर काकवान। इनको कहीं कहीं काकवान भी बोला जाता है, या फिर कालशोक, ठीक। तो इनका जो टाइम पीरियड है शासनकाल का 394 से 366 BC तक, ओके। ही ऑर्गेनाइज सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक। अजातशत्रु था, उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था, और किसने किया था? अजातशत्रु ने, ठीक है, अजातशत्रु। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन किया था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काकवान या फिर कालशौक, ठीक है, याद रखिएगा। ही ऑर्गेनाइज सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 383 BC में, ओके, 383 BC। और कहाँ पे? वैशाली में इन्होंने किया था, ठीक। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, और जो सेकेंड है वैशाली में हुआ था, ओके। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नंदीवर्धन। इस जो शिशुनाग डायनेस्टी थी, इसके आखिरी जो शासक थे नंदीवर्धन थे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नंदा डायनेस्टी। तीसरी जो डायनेस्टी आती है वह है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी कब से कब तक चली थी? 344 से 323 BC तक, ठीक है। तो इसके पहले जो शासक हैं महापद्मा नंदा, ओके। इनका जो शासनकाल है 344 से 329 BC तक। ही वॉज द फर्स्ट शूद्रा किंग ऑफ इंडिया। ये पहले राजा थे शूद्रा किंग, ठीक है, शूद्रा किंग ऑफ इंडिया। ही हैड लार्ज आर्मी। इनके पास जो है आर्मी बहुत बड़ी थी। ड्यू टू विच ही इज नोन एज अर्गेसिन, ठीक है। इसी के कारण जो है उर्गेसिन इनको नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनकी जो आर्मी थी बहुत बड़ी और बहुत चौड़ी, बहुत ज़्यादा आर्मी थी, ठीक है। ही बिकेम फेमस एज, ये जो है महापद्मा नंदा, ये फेमस हुए थे। ये बहुत लंबा नाम है, थोड़ा याद रखिएगा, याद रखने में वो होगा। इसको
सर्वशस्त्रनानक, ठीक है, सर्वशस्त्रांतक, ठीक है, सर्वशस्त्रांतक नाम से ये जाने जाते थे। और सेकंड परशुराम के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है फेमस स्कॉलर्स। एक फेमस स्कॉलर्स है पन्नी नहीं, पणिन, ठीक, पणिन इनको बोला जाता है, हिंदी में पणिन है वैसे, और इंग्लिश में पनिन है, ठीक। तो फेमस स्कॉलर थे पणिन, इनके फ्रेंड थे, किसके, महापद्मानंदा के। पणिन वॉज हिज फ्रेंड हु रोट, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। एंड ही वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ एंड दिस वॉज द फर्स्ट बुक इन संस्कृत ग्रामर। और ये जो बुक थी वह पहली संस्कृत ग्रामर में लिखी गई थी, ठीक। तो हमने अभी मगध एम्पायर देखा, और मगध एम्पायर में कितनी डायनेस्टी हैं वो सब देख लिया। 3 डायनेस्टी हैं, और तीनों डायनेस्टी के रूलर जितने भी है रूलर, उन सबको देख लिया, जितने शासक थे और उनका टाइम पीरियड कितना था, और उनके शासन काल में क्या क्या हुआ था, वो सब देख लिए। तो आखिरी अभी हैं धनानंद, ठीक है, धनानंद है। अभी हमने पढ़ा था जब सिकंदर का हम देख रहे थे, ब्यूरो हो रहा था, तो उसमें धनानंद की बात हो रही थी। तो धनानंद का जो टाइम पीरियड है 329 से 323 BC तक है, और ये जो है आखिरी राजा थे, लास्ट रूलर थे, ठीक है, ये आखिरी राजा थे नंदा डायनेस्टी के, ओके। और ही वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। ये इनकी हत्या हो जाती है, हत्या कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य इनकी हत्या करने के बाद अपना गुप्ता डायनेस्टी का विस्तार करते हैं, गुप्ता एम्पायर का विस्तार करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी कल कल हम जो है पढ़ेंगे और देखेंगे, जो है गुप्ता मौर्य एम्पायर जो है, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। और दोस्तों अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो कल आपने बहुत प्यार दिया था कल वाली क्लास को, और उसी तरह इस वीडियो को भी लाइक करिए, और प्लीज़ कमेंट किया करिए और लाइक करा करिए, ताकि हमें पता चलता है कि आप लोग हमसे जुड़े हैं, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करते रहिए, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए। और प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी से अभी जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, और कोई भी हम क्लास लें तो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, और धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए।